पाकिस्तानी सेना ने 30 अप्रैल की रात लगातार छठी बार सीज फायर का उल्लंघन किया। अभी तक पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने जम्मू के परगवाल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी करके सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसका भारतीय सेना ने भी जवाब दिया। इससे पहले रविवार, सोमवार और मंगलवार को भी पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल को देश के सुरक्षा मामलों से जुड़ी CCS की बैठक के साथ कई अन्य बैठकों में शामिल हुए। यह पहलगाम हमले के 8 दिन के अंदर दूसरी बड़ी बैठक थी। बैठक में पीएम मोदी ने सेनाओं को फ्री हेड दे दिया और कहा कि सेना ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय तय करे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की भी एंट्री हो गई है। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की है। एंटोनियो गुटेरेस ने पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और मामले में न्याय और जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है और इसी बीच पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बताया कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के भीतर सैन्य कार्यवाही कर सकता है। यह दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अप्रैल को हुई बैठक के बाद लिया गया। बैठक में पीएम मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देने के लिए खुली छूट दी। राहुल गांधी 30 अप्रैल को अमेठी पहुंचेंगे। यहां उनके खिलाफ जिला कांग्रेस ऑफिस, बस अड्डे समेत 20 जगहों पर 3 तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। पहले पोस्टर में राहुल गांधी की फोटो के साथ लिखा है आतंक का साथी राहुल गांधी। दूसरे पोस्टर में लिखा इंडी गठबंधन का हाथ पाकिस्तान के साथ। तीसरे पोस्टर में लिखा है कांग्रेस आतंकियों और पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। क्या राहुल गांधी और उनकी पार्टी पाकिस्तान और आतंकियों का एजेंडा आगे बढ़ा रही है? साध्वी रितंबरा को भारत सरकार की तरफ से समाज सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। साध्वी रितंबरा का राम मंदिर आंदोलन में उमा भारती के साथ अहम योगदान रहा था। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में लाखों कार सेवक पहुंचे थे, तो उनके बीच साध्वी रितंबरा और उमा भारती के भाषण का प्रभाव था। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जब कार सेवकों को नियंत्रण करने में विफल हो गए, उस समय उमा भारती और साध्वी रितंबरा ने मंच से कार सेवकों को कंट्रोल किया था। झारखंड के लोक गायक महावीर नायक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 83 वर्षीय लोक गायक को कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विनोद कुमार धाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। विनोद कुमार धाम ने अपने आविष्कारों के जरिए कंप्यूटर तकनीक को नई दिशा दी और उन्हें पेंटियम चिप का जनक भी कहा जाता है। किसान सुभाष शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्राकृतिक खेती में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रपति ने सम्मान दिया। सुभाष शर्मा ने दिखाया है कि प्रकृति के संतुलन से कैसे आर्थिक तरक्की की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश के जमुदे योमगाम गामलीन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गैमलीन को इससे पहले नवंबर 2024 में भारत विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें नशा मुक्ति और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में 3 दशकों की सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 92 वर्षीय वन अधिकारी मारुति भुजंगराव चितमपल्ली को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मारुति भुजंगराव को साहित्य, शिक्षा और वन्यजीव संरक्षण में उनके योगदान के लिए सम्मान दिया गया है।